नमस्कार। चैतन्य महाप्रभु की जयंती कृष्ण भक्तों द्वारा फागुन पूर्णिमा पर मनाई जाती है, जो कि इस साल 14 मार्च को आता है। चैतन्य महाप्रभु अपने पिघले हुए सोने जैसे या सुनहरे रंग के कारण गौरांग या गौरा नाम से जाना जाता है। इसलिए चैतन्य जयंती को गौर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य जयंती खास तौर पर बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में मनाई जाती है। साथ ही दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में बहुत उल्लास के साथ मनाई जाती है। आपके अनुयायियों के लिए आपकी जयंती नए साल का प्रतीक है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जगन्नाथ मिश्र के परिवार में बांग्लादेश के सिलहट के ढाका दक्षिण गांव में ईस्वी सन 1486 में चंद्र ग्रहण के समय हुआ। शची देवी आपकी मां थी। आपका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए आपका नाम निमाई पड़ा। विश्वंभर मिश्र उर्फ निमाई आपका मूल नाम था। आपकी मृत्यु 46 साल की उम्र में ईस्वी सन 1534 में ओडिशा के पुरी शहर में हुई। चैतन्य ने छात्र के रूप में संस्कृत सीखी और निमाई पंडित कहलाने लगे। फिर आप घरेलू जीवन जीने लगे। इस बीच गया में ईश्वरपुरी नामक तपस्वी से मुलाकात हुई, जिन्होंने आपको कृष्ण पूजा की दीक्षा दी। इसके बाद आप अपने घरेलू और शैक्षणिक कामों को त्याग कर कृष्ण के बारे में सुनने और बोलने में लगे। आगे चलकर चैतन्य ने गुरु केशव भारती के अधीन सन्यास की शपथ ली और कृष्ण चैतन्य का नाम रखा। सन्यासी बनने के बाद चैतन्य कृष्ण भक्ति में लीन हुए और अपने अनुयायियों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देने लगे। कुछ समय वृंदावन में रहने के बाद अपनी जिंदगी के अंतिम 2 दशक पुरी में बिताए। चैतन्य ने भजन कीर्तन और नृत्य के साथ कृष्ण की पूजा करने की एक सरस पद्धति को विकसित किया। आपने गौड़ी वैष्णववाद या गौड़ी संप्रदाय की स्थापना की। आप अचिंत्य भेदा भेद के वेदांतिक दर्शन का मुख्य प्रस्तावक भी है। आपने शिष्टाष्टकम या 8 भक्ति प्रार्थनाएं की रचना की। माना जाता है कि चैतन्य खास तौर पर कलियुग में धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण के अवतार बन के आए। आप कृष्ण के परम भक्त थे। चैतन्य का दिया हुआ मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप हरे कृष्ण के महामंत्र के जाप को लोकप्रिय बनाने के लिए भी मशहूर है। माना जाता है कि यह मंत्र भगवान को सबसे प्यारा और प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं
बहुत आध्यात्मिक, धार्मिक और प्रेरक रही। उनमें कुछ इस प्रकार है। कृष्ण सर्वोच्च सत्य है, कृष्ण तटस्थ है, कृष्ण ज्ञान के सागर हैं, सभी जीव ईश्वर के छोटे छोटे अंश हैं आदि। चैतन्य के अनुसार भक्ति मुक्ति का एकमात्र साधन है। जीव दो प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त और नित्य संसार। माया नित्य मुक्त जीवों पर असर नहीं डालती है, जबकि सनातन सांसारिक प्राणी माया और मोह से भरे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु पर लिखी गई कुछ कृतियां हैं। कृष्ण चैतन्य चरितामृत, गोविंद दासेर खर्चा, चैतन्य भागवत, कृष्ण चैतन्य चंद्रोदय नाटकम, चैतन्य मंगला, श्री गौरांग लीलामृत, चैतन्य विलास आदि। वे संस्कृत, बांग्ला, ओडिया, अंग्रेजी आदि भाषाओं में पाई जाती है। दक्षिणेश्वर के महान संत रामकृष्ण परमहंस ने चैतन्य के भक्ति मार्ग से प्रेरणा ली थी। 20वीं सदी में चैतन्य की शिक्षाओं को पहली बार बाबा प्रेमानंद भारती द्वारा पश्चिम में लाया गया। उनकी किताब श्री कृष्ण द लॉर्ड ऑफ लव के द्वारा गौड़ीय वैष्णववाद का खूब प्रचार हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कृष्ण समाज की स्थापना हुई और लॉस एंजल्स में एक मंदिर भी बनवाया गया। भक्ति वेदांत के स्वामी प्रभुपाद ने चैतन्य की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने के लिए द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन के रूप में जाना जाने वाला एक आंदोलन स्थापित किया। इस संस्था द्वारा कई देशों में कृष्ण भक्ति का धर्म प्रचार और मंदिरों की स्थापना खूब चल रहे हैं। जहां तक चैतन्य के सांस्कृतिक विरासत का सवाल है, बंगाल, ओडिशा, मणिपुर आदि प्रांतों में चैतन्य का बहुत प्रभाव पड़ा है। बंगाल के पुनर्जागरण को भी चैतन्य के भक्ति आंदोलन से प्रेरणा मिली है। चैतन्य पर बंगाली में फिल्में भी बनी है। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के प्रति प्रेम की कसौटी मानी जा सकती है। आपने कीर्तन, संगीत व नृत्य के माध्यम से भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति को साबित करके दिखाया। आपने अध्यात्म और ध्यान को जन जन तक पहुंचाया ही नहीं, व्यक्तिगत अनुभव में तब्दील करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु जयंती 20-25 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण चेतना से प्रेरणा लें और ईश्वर चेतना से जीवन को धन्य बनाएं। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। धन्यवाद।